हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 22, जिसमें आज हम सीखेंगे 3D के कुछ कमांड। जिसमें इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है 3D का, जिसमें 3D का कमांड और इसके कुछ सेटिंग, इसके वर्क स्पेस के बारे में हम पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो बचे हुए कमांड्स हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो बचेगा कमांड आज, उसके बाद कल कंप्लीट कराने के बाद आपको 3D के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद बीच बीच में जो कमांड बचे रहेंगे जिसका यूज आता जाएगा, उस टाइम आपको प्रैक्टिस के साथ सिखाया जाएगा ताकि आपको कमांड समझने में आसानी हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मॉडलिंग का कमांड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना या फिर उसे मतलब बढ़ाना या घटाना। आइए हम इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे हम कोई एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ये 2D का कमांड ही है। जैसे कि हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते आ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल बना लिए, या तो फिर हम इसे पॉलीलाइन से भी बना सकते हैं। ये पॉलीलाइन से हम बना लिया, ऐसे मैनुअली बना ले, या फिर जैसे भी आपको बनाना है रेक्टेंगल एक शेप बना लेना है। कैसे भी शेप बना लो आप, बस एक आपस में जुड़ा हुआ शेप होना चाहिए। एक लाइन ले लिए, लाइन की सहायता से भी हम इस तरीके से कुछ ना कुछ एक शेप दे दिए इसे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें इसमें कुछ चीज समझने वाली है कि जैसे यदि हम किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन होना बहुत ही कंपलसरी है। यदि वो 2D के ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन नहीं है तो उस पर 3D का कमांड्स जो है वो वर्क नहीं करेगा। यदि वर्क भी करेगा तो उतना एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेगा जिसे वो 3D में कन्वर्ट कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कौन सा इसमें जो ऑब्जेक्ट है जुड़ा हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट ब्रेकेबल है। इसे चेक करने के लिए हम इस पे क्लिक किए, ये आपस में सेलेक्ट हो जा रहे हैं एक ही बार में, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट आपस में सेलेक्ट हो जा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट मतलब कि जुड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी हम पहले देख ले रहे हैं। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि इसे हम जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सट्रूड कमांड को एक्टिवेट कर लिए हैं। एक्सट्रूड कमांड लेते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रूड होना शुरू होने लगा। अब इसे चाहे तो एक्सट्रूड की हाइट दे दो पॉजिटिव, तो ये प्लस वाले डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर की ओर यहाँ पे एक्सट्रूड होगा। यदि आप इसकी वैल्यू नेगेटिव देते हो, हाइट नेगेटिव में, अगर इसका जो एक्सट्रूजन होगा ये नीचे की ओर होगा। तो जैसे हम यहाँ पे दे दिए 10 इंटर, इसका जो हाइट है 10 mm एक्सट्रूड हो चुका है। यदि आप ऐसे कर बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो इसकी थिकनेस आपको शो हो रही होगी, क्योंकि ये ड्राइंग बहुत बड़ा बना हुआ है, इसलिए इसके सामने 10 mm की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसे इसका एक्सट्रूजन हाइट है, इसे हम 1000 या 50 या फिर 500 देख के देखते हैं कि क्या होता है। इसका शॉर्टकट की पहले नोट कर ले आप कि EXT इसका शॉर्टकट की होता है। EXT इंटर करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक्सट्रूजन हाइट यहाँ पे हम इंटर कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट मैनुअली भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक्सट्रूजन हाइट देकर देखते हैं 500 इंटर। तो इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इस पे अप्लाई करेंगे एक्सट्रूड कमांड। EXT इंटर करेंगे फिर से, या फिर एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। इंटर की जगह पे आप राइट क्लिक भी कर सकते हो माउस का। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी इंटर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसे भी हम इस तरीके से एक्सट्रूजन हाइट दे सकते हैं, या फिर मैनुअली भी इस तरीके से हम क्लिक करके इसको बना सकते हैं। अब किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D फॉर्म देने के लिए हम यहाँ पे एक्सट्रूड का यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम यहाँ पे ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर से समझ में आने लगेगा। फिलहाल अभी एक इसका ओवरव्यू आप देखते जाए। EXT इंटर करेंगे फिर से। EXT इंटर जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रॉम्प्ट शो हो रहा है। जैसे हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए, इंटर करेंगे, अब ये भी एक्सट्रूड तो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस एक्सट्रूड हो रहा है, ये सॉलिड एक्सट्रूड नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, ये सिर्फ एक सरफेस है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत कम आएगी। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के आप दो कमांड पढ़ाए गए थे आपको 2D में। 2D के जितने सारे कमांड है वो 3D में आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसमें जोड़ने के जो कमांड हम दो पढ़े थे, क्या आप बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट करें कि कमेंट में वो 2D के कौन से कमांड है जिसके सहायता से हम लाइन को जोड़ते थे। यदि जिसका कमेंट फर्स्ट आएगा उसको, जिसका कमेंट यदि फर्स्ट आता है तो उसका रिप्लाई किया जाएगा और उसको पिन भी किया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले आप कमेंट करें कि 2D को कौन से कमांड है जो कि इसमें जोड़ने के काम आते हैं लाइन को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को
टूटे हुए ऑब्जेक्ट को जोड़ने के काम आते हैं। तो वो कमांड का हम यूज करके यहाँ पे पहले बता दे रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है REG इंटर, जो कि रीजन कमांड है। उसकी सहायता से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, या फिर ज्वाइन कमांड है जिसकी सहायता से हम जोड़ सकते हैं। जे इंटर करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएगी। अब हम एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे EXT इंटर किए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर किए, अब ये देखो जो एक्सट्रूड हो रहा है ये सॉलिड फॉर्म में एक्सट्रूड हो रहा है। इस तरीके से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आ रहा है, इसको हम रीजन की सहायता से भी जोड़ सकते थे, उस टाइम भी हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। चाहे ज्वाइन होना चाहिए, मतलब जो 2D ऑब्जेक्ट है उसे आपस में ज्वाइन होना चाहिए, या तो आप उसे रीजन की सहायता से ज्वाइन कर लो, या फिर ज्वाइन की सहायता से आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है ये है लोफ्ट। लोफ्ट में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अलग फॉर्म देना होता है, तो उसके लिए हम लोफ्ट कमांड यूज करेंगे। जैसे हमें कुछ टेबल का फॉर्म देना है, या फिर कोई बॉटल वगैरह बनाना है, तो उस केस में हम यहाँ पे लोफ्ट की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से ओ शेप को दे सकते हैं। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप देना हो तो सपोज करें यहाँ पे एक हम सर्किल ड्रॉ कर लिए, एक और हम सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए कुछ इससे छोटा, सॉरी इस पे ही ड्रॉ हो गया, इसे हम इरेज कर लिए। इरेज करने के बाद एक और हम सर्किल लिए, सर्किल लेने के बाद इससे बड़ा या छोटा कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे अलग अलग फॉर्म में। ये अब हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे REC इंटर, जो कि इसके सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए, फिर जैसे भी एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। ये अब हमें क्या करना है, इसको इसके मिड में इस तरीके से सेट कर लेना है यहाँ पे। अब हम ये सभी को अलग अलग एक्सिस पे, अलग अलग एक्सिस पे नहीं, एक ही एक्सिस पे होना चाहिए हमेशा, Z एक्सिस पे, या पॉजिटिव या नेगेटिव हो, एक ही एक्सिस पे अलग अलग डिस्टेंस पे इसे हमें मूव करा रहा है। अब मूव कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम उसमें मूव का कमांड पढ़े थे, M इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट क्लिक करते थे, उसके बाद इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हम क्लिक करते थे उसी तरीके से आप चाहे तो इसे मूव करा सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन Z वाले डायरेक्शन में ही होना चाहिए, Z एक्सिस पे ही होना चाहिए। यहाँ पे हम क्लिक किए, ये मूव हो गया। दूसरा क्या तरीका है मूव कराने का, आप कैसे मूव करा सकते हो इसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये एरो दिख रहे हैं, इस एरो को हम बोलते हैं गिज्मो। इस गिज्मो को, इस वाले को क्लिक करने के बाद भी हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक कर लिए, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, और जो इसमें तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरे ऑब्जेक्ट को भी सेम वही प्रोसेस से इसे मूव करा लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर इसे भी मूव करा लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मूव हो गया। अब ये जो तीन है, ये जो चार ऑब्जेक्ट है, ये सभी एक डिस्टेंस पे मूव हो चुका है। इसे हम इस तरीके से कुछ ऐसे करके हम देख सकते हैं ऑर्बिट करने के बाद। अब हमें क्या करना है, ये सभी को जोड़कर एक ठोस कोई शेप देना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोफ्ट कमांड के यूज करेंगे। लोफ्ट कमांड के लिए LOF इंटर करेंगे, LOFT इंटर करेंगे, या तो फिर इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको बारी बारी सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3, और ये लास्ट वाले को भी सेलेक्ट कर लेंगे 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। इस तरीके से ये सभी लाइन को मिलाते हुए एक 3D फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उससे जो भी शेप आएगा कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे शो होगा। ऐसे इस तरीके से हम लोफ्ट का कमांड करके कोई भी विचित्र बनाना हो, कोई भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो जिसका फॉर्म शेप अलग अलग हो, इस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे लोफ्ट का और कहाँ यूज होता है, हम ड्राइंग प्रैक्टिस में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है ये है रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या होता है, ये एक वॉल्व की तरह वर्क करता है। अब इसको हम कैसे देखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवॉल्व हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि रिवॉल्व यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। रिवॉल्व का मतलब ये है कोई अगर ट्यूब की तरह, जैसे उसमें मिरर होता था, सेम इसमें 3D की तरह कोई मिरर की तरह ऐसे शो कराना है, तो उसके लिए हम रिवॉल्व यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, PL इंटर किए, पॉलीलाइन का यूज कर रहे हैं, एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हम वायरिंग वगैरह बना लिए या फिर कुछ और भी बना लिए, जो हमें समझ में आ रहा है कि हम कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। ये मेरा एक शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं ये वाले जो लाइन है ये 3D में आपस में राउंड होकर इस तरीके से सर्किल के रूप में ये एक शेप 3D शेप जनरेट हो जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ से रिवॉल्व कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है REV इंटर,
उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको कर लेना है इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। आपको एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, इसे किस एक्सिस के अबाउट, इसे 360 पे रोटेट करते हुए एक सॉलिड फॉर्म बनाना है। तो जैसे हम इसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर लिए, अब इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई एक्सिस का एंड पॉइंट यहाँ पे हम क्लिक कर लिए। अब ये जो बन रहा है एक 3D फॉर्म ऐसे बन रहा है। अब इसे कितने एंगल पे बनाना है वो चीज भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम इंटर करेंगे तो 360 डिग्री पे एक ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा, एक ये ऑब्जेक्ट मेरा जनरेट हो जाएगा। या तो हम किसी एंगल पे इसे रखना चाह रहे हैं तो स्टार्ट एंगल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एंगल के वैल्यू वहां पे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद एंड एंगल का वैल्यू पूछेगा, एंड एंगल का वैल्यू भी देंगे। उस तरीके से स्टार्ट एंगल और एंड एंगल जो हम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ उतना ही डिस्टेंस पे ये बनेगा जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करते हैं ताकि ये 360 पे बन जाए। उसके बाद हम एंगल वाले भी जस्ट अभी पढ़ेंगे। इस तरीके से ये बन गया। अब इसे हम ऐसे रोटेट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है ये। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम उस तरीके से बना के देख रहे हैं। एक पॉलीलाइन ले ली, इसे हम एंगल से बना के देख रहे हैं कि यदि हम हाफ एंगल पे बनाना चाहे या फिर कुछ डिस्टेंस तक ही इसे हम 3D में कन्वर्ट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से कोई भी फॉर्म जनरेट करते हैं यहाँ पे 2D से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिवॉल्व कमांड को एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें REVC इंटर कर लेंगे, इसका शॉर्टकट की, या तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें करना है इंटर। इंटर करने के बाद अब हमें एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जैसे कि अभी हम क्लिक किए थे सेम वही प्रोसेस क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एंगल पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट एंगल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है स्टार्ट एंगल आप कहाँ से रखना चाह रहे हो। तो जैसे हम इसे 45 दे दिए स्टार्ट एंगल। अब इसके बाद यहाँ पे जो है 45 से बनना शुरू हो गया। अब इसे एंड एंगल कहाँ पे आप क्लिक करना चाह रहे हो, आप मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं ऐसे, या तो फिर यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं जैसे 90, 40 to 90। अब ये 40 to 90 बना, 40 to 90 यहाँ पे 0 होता है इस वाले प्लेन पे, इसके नीचे हो गया 40 और to 90 इस तरीके से बन गया, क्योंकि इसका एंगल जो रोटेट हो रहा है इस तरीके से क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इस तरीके से ये बन गया 40 to 90 बन गया। तो इस तरीके से हम रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्वीप कमांड। स्वीप कमांड क्या होता है, इसका यूज क्या है वो चीज हम देखेंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे जैसे उसमें हम पाथ एरे पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता कमांड है ये। तो हम देखेंगे कि उसकी सहायता से हम कैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। स्वीप कमांड का यूज जो सिविल वाले हैं वो ज्यादातर डिजाइनिंग में करते हैं। जैसे कि आप रूम के अंदर कुछ ग्राउंड टाइप के देखते होंगे जो कि अब यहाँ पे बना रहे, रेलिंग वगैरह जो बनाते होंगे, वो सब आप स्वीप कमांड की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको कोई प्रोफाइल जनरेट करना है घर की कॉर्नर पे या फिर रूम के अंदर वाले कॉर्नर पे, तो उसके लिए आप स्वीप कमांड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉलीलाइन से कोई भी एक फॉर्म या फिर कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे इस तरीके से घर के आगे की जो रेलिंग होती है कुछ इस तरीके से शो होता है। तो यहाँ पे हम वो चीज पहले देख ले रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि इसके आगे अब हमें क्या करना है। यहाँ पे हम एक कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ किए। अब यहाँ पे जो हम इसे आर्क बनाए थे, इस आर्क को हम इस वाले गिज्मो की सहायता से इधर की ओर थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। सॉरी ये आर्क नहीं बन पाया, इसका शेप हम फिर से चेंज कर रहे हैं। PL इंटर करेंगे, PL इंटर पॉलीलाइन की सहायता से एक हम यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं, A इंटर। अब हम यहाँ पे जैसे क्लिक कर लिए ऐसा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लाइन को फिर से एक्टिवेट कर लिए इस तरीके से, ऐसे कोई भी एक हम ऐसे शेप दे दिए। ये मेरा सपोज करो ये मेरा शेप है। अब हम सोच रहे हैं इसको इस तरीके से अगर हम ऐसे रोटेट करके देखें इस तरीके से, ऐसा कुछ शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक हम रेक्टेंगल या फिर सर्कल सॉलिड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यदि हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये रेक्टेंगल फॉर्म देना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ करोगे आप, या तो सर्किल फॉर्म देना है तो इसे आप यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करोगे। से इंटर किए, से इंटर करने के बाद इसके कोई भी एक पॉइंट पे यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। जितने रेडियस को जितने उतना ही रेडियस इसका रखेंगे जितनी मोटी पाइप टाइप की इसे हमें बनाना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद ये इतना ही रेडियस का ये एक सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस सर्किल को इस पाथ पे इस पाथ पे इसको पाइप के फॉर्म देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्वीप कमांड का यूज करेंगे। स्वीप कमांड के लिए यहाँ पे स्वीप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका शेप
हमें इस वाले पाथ पे अप्लाई करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं सेलेक्ट स्वीप पाथ। अब हमें किस पे इसे स्वीप कराना है, उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उस पे इसका शेप अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा बन गया। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अब इसको ऊपर की ओर कॉपी करते हुए चले जाएंगे तो ये कुछ रेलिंग का शेप बन जाएगा। इस तरीके से हम स्वीप कमांड का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये जो कमांड थे इतने सारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक कमांड और बच रहा है जिसका यूज अभी हम करेंगे, ये है प्रेस पुल। प्रेस पुल कमांड क्या होता है, ये भी सेम एक्सट्रूड की तरह वर्क करता है। और जैसे इसे एक्सट्रूड तो कर दिए, अब हम इसे नीचे की ओर दबाना चाहे तो इसे हम दबा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेस पुल कमांड है उसकी सहायता से हम किसी भी फेस को एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब उसे बढ़ा भी सकते हैं और उसे घटा भी सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फिर से हम कोई भी एक 2D ऑब्जेक्ट बना लिए। जैसे हम एक रेक्टेंगल बना लिए और यहाँ पे एक सर्किल बना लिए। अब यहाँ पे हम लाइन भी बना ले रहे हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेस पुल कमांड को यूज करना है। उससे पहले हम TR ट्रिम कमांड एक्टिवेट करने के बाद ये जो फालतू लाइन है इसको हम ट्रिम कर लिए। ट्रिम करने के बाद अब हमें आना है प्रेस पुल कमांड, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, मॉडलिंग का ये कमांड है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब इसके लिए 2-3 कंडीशंस है जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट को हमें प्रेस पुल करना है, ये जो क्रॉस हेयर के बॉक्स दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर सही से फिट आ जाना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट इस डिस्प्ले पे, इस वर्क स्पेस पे सही से विजिबल भी होना चाहिए। यदि विजिबल नहीं हो रहा है या फिर इसके अंदर ये बॉक्स फिट नहीं आ रहा है तो ये प्रेसफुल नहीं होगा। अब हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं सभी हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब कि आसानी से प्रेसफुल हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज और, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन नहीं है उसके अंदर भी हम प्रेसफुल कर सकते हैं, उसको भी हम प्रेसफुल कर सकते हैं। वो कैसे, उसके अंदर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसकी हम हाइट की वैल्यू इंटर करेंगे डायरेक्ट, या फिर ऐसे लाके हम मैन्युअली भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक किए ये हो चुका प्रेसफुल। अब इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सोच रहे ये ज्यादा हो गया तो फिर से इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे। अब इसे थोड़ा सा नीचे करके ऐसे छोड़ देंगे तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। सेम इस तरीके से प्रेसफुल की सहायता से क्लिक करके ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से इसे हम कम भी कर सकते हैं। तो प्रेसफुल के ये फायदे हैं कि इसे ना ही ऑब्जेक्ट को ज्वाइन रखना होता है, न कैसे भी, यदि वो सिंगल लाइन भी है, अलग अलग लाइन भी है, एक्सप्लोडेड लाइन भी है, उस चीज को भी हम प्रेसफुल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।